हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नोरसेट 2021 के सिलेक्शन की आपको अग्रिम बधाइयां। जो मेहनत करके आया है उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। अपन ने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर 25 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए थे। उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर पूछा गया था, फॉलोइंग इज इंक्लूड इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट एक्सेप्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एम्स दिल्ली कई बार इस क्वेश्चन को पूछता है। प्रीवियस जो नॉर्सेट की एग्जाम थी 2020 की, उसके अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑप्शन ए बोल रहा है साइन इन इसके अंदर होता है, जो कि बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है इस वर्ड को। टाइम आउट ये भी सर्जिकल चेकलिस्ट के अंदर होता है, बिफोर स्किन इंसिजन देते हैं इसको। ऑप्शन सी साइन आउट ये भी होता है सर्जिकल चेकलिस्ट के अंदर, जो कि बिफोर पेशेंट लीव्स ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर छोड़ने से पहले इस चेकलिस्ट के अंदर इसको अपन कंप्लीट करते हैं। और ऑप्शन डी में दिया हुआ था आफ्टर एनेस्थीसिया। तो दोस्तों चेकलिस्ट के अंदर ये तीन ही पॉइंट होते हैं, साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। आफ्टर एनेस्थीसिया का ऐसा कुछ होता नहीं है वहां पे, इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27, वेरी सिंपल क्वेश्चन, पीडियाट्रिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी नोरसेट की एग्जाम होती है तो एम्स पेपर लेता है, तो 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं डाउटफुल होते हैं या प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बल्कि 20% क्वेश्चन मींस 40 के समथिंग ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में या सीएचओ जैसी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है, चाइल्ड हाइट बिकम डबल एट टाइम। बच्चे की जो हाइट है वो डबल कब हो जाती है, टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन ए बोल रहा है 2 ईयर के ऊपर, ऑप्शन बी बोल रहा है 4 ईयर, ऑप्शन सी बोल रहा है 8 ईयर, ऑप्शन डी बोल रहा है 10 ईयर। तो दोस्तों जो हाइट है वो डबल कब हो जाती है, 4 ईयर की एज के ऊपर। 4 ईयर पे ये डबल हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। और जब अपन 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर पे जो हाइट है वो 50% इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? कई बार 50% हाइट इंक्रीज कब होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, चाइल्ड वेट बिकम क्वाड्रिपल एट टाइम। कई बार ये डबल के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, इस बार क्वाड्रिपल के बारे में पूछा गया है कि 4 गुना कब हो जाता है, बच्चे का वेट 4 गुना कब हो जाता है। ऑप्शन ए बोल रहा है 5 मंथ पे। तो दोस्तों 5 मंथ पे तो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ओके, फिर ऑप्शन बी बोल रहा है 1 ईयर पे। तो 1 ईयर पे कितना हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है ये। ओके, और 2 ईयर के ऊपर ऑप्शन सी बोल रहा है 2 ईयर के ऊपर ये क्वाड्रिपल हो जाता है। ओके, क्वाड्रिपल हो जाता है यानी 4 गुना हो जाता है। और ऑप्शन डी है 3 ईयर। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। ट्रिपल कब हो जाता है ये, सॉरी 2 ईयर पे कितना हो जाता है ये, क्वाड्रिपल हो जाता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 21, कॉपर टी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फॉलोइंग कंडीशन। ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसके अंदर कॉपर टी है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके सारे ऑप्शंस तो मिल नहीं पाए थे क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है और पेपर काफी घुमा फिरा के पूछता है एम्स दिल्ली। तो इसके जो ऑप्शंस है वो एज इट इज याद रख के लाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। बट आंसर वहां पे था, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अनडायग्नोस्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। अनडायग्नोस्ड वेजाइनल ब्लीडिंग जैसी सिचुएशंस होती है तो उस कंडीशन में कॉपर टी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि कॉपर टी का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है दोस्तों। अपन बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है नॉर्मली इसका, ये ब्लीडिंग कोज करता है, अनयूजुअल ब्लीडिंग कोज करता है। ये कॉपर टी क्या करता है, अनयूजुअल ब्लीडिंग कोज करता है। इसीलिए अनडायग्नोस्ड वेजाइनल ब्लीडिंग है तो उस कंडीशन में वहां पे कॉपर टी होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। उस तरह के पेशेंट के अंदर अपन कॉपर टी को यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा ऑप्शन डी है 12 डेज आफ्टर अबॉर्शन। यदि किसी का अबॉर्शन हो गया है और 12 डेज हो गए हैं यानी 2 वीक का समय बीत चुका है, तो उस कंडीशन में वो प्रेफरेबल होता है कॉपर टी इंसर्शन के लिए। तो वहां पे अपन कॉपर टी यूज कर सकते हैं। बल्कि अपने में पूछा गया है कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब होता है, तो अनडायग्नोस्ड वेजाइनल ब्लीडिंग के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ओके, वेरी गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30,
बहुत सिंपल क्वेश्चन। कैनुला के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। कैनुला के बारे में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। मैसिव ब्लड लॉस, पेशेंट टू रिप्लेस फ्लूइड बाय फॉलोइंग कैनुला। एक पेशेंट है और मैसिव ब्लड लॉस, उसको बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। कोई आरटीए का पेशेंट हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है और मैसिव लॉस है। तो उस प्रकार के पेशेंट के अंदर अपन फ्लूइड रिप्लेस करेंगे, क्योंकि उसको हाइपोटेंशन से प्रिवेंट करना है, हाइपोटेंशन से प्रिवेंट करना है और उसका फ्लूइड रिप्लेस करना है। फ्लूइड रिप्लेस करना है तो फ्लूइड रिप्लेस किस साइज के कैनुला से करेंगे? ऑप्शन ए 16 गेज, ऑप्शन बी 18 गेज, ऑप्शन सी 20 गेज एंड ऑप्शन डी 22 गेज। तो दोस्तों जब किसी को मैसिव ब्लड लॉस हो या फिर उसका बहुत ही ज्यादा फ्लूइड लॉस हो चुका है, तो अपने को फ्लूइड रिप्लेस करने के लिए अपन लार्ज साइज कैनुला यूज करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गेज। और लार्ज नंबर ऑफ गेज का कैनुला कौन सा है? 16 गेज। उससे अपने को बहुत स्पीड से फ्लूइड रिप्लेस करना होता है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। वन पेशेंट इन गिव फ्लूइड ऑफ चॉइस। देखो वन से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, बल्कि तो सिंपल क्वेश्चन है कि वन पेशेंट के अंदर फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहती है, कि वन पेशेंट आया हो, उसको अपने को तुरंत बिना सोचे समझे एक ही फ्लूइड सेलेक्ट करना है और तुरंत के तुरंत लगा दो। ऑप्शन ए आरएल देंगे, ऑप्शन बी एनएस नॉर्मल सलाइन देंगे, ऑप्शन सी बोल रहा है डेक्सट्रोज 5% देंगे, या ऑप्शन डी बोल रहा है डेक्सट्रोज 10% देंगे। तो दोस्तों कौन सा फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है वहां पे? आरएल, रिंगर लेक्टेड। बिना सोचे समझे बर्न का पेशेंट आ गया, फ्लूइड रिप्लेस करना है, तुरंत की तुरंत क्या लगा देना है? आरएल लगा देना है, रिंगर लेक्टेड लगा देना है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम कंसंट्रेशन है रिंगर लेक्टेड, रिंगर लेक्टेड के अंदर आरएल के अंदर जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए यहाँ पे बोल रहा है 130 MEQ पर लीटर होती है, ऑप्शन बी 140 MEQ पर लीटर, ऑप्शन सी 125 MEQ पर लीटर एंड ऑप्शन डी बोल रहा है 160 MEQ पर लीटर। ओके तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 130 MEQ पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सोडियम की कंसंट्रेशन रहती है। किसमें? आरएल के अंदर, रिंगर लेक्टेड के अंदर। ओके तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक भी करें। ओके और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे इन फ्यूचर और आगे से जो भी वीडियोस होगी, जो भी आपके लिए फेवरेबल वीडियोस होगी, उनका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे। लेप्रोस्कोपी इन यूज फॉलोइंग केसेस। लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर होता है जो कि अपने एब्डोमेन की जो पेरिटोनियम होती है उसको डिस्टेंड करने के लिए, दोनों को अलग अलग करने के लिए उसके अंदर नीमो पेरिटोनियम कोज किया जाता है। तो उसके लिए लेप्रोस्कोपी के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पे N2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी यहाँ पे बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी बोल रहा है O2 एंड ऑप्शन डी में कुछ ऑप्शंस था जो यहाँ पे याद नहीं है या फिर मिल नहीं पाया है, तो उसको मैंने नन ऑफ द अबव दिखा दिया है। बल्कि इनमें से एक गैस ऐसी होती है जो लेप्रोस्कोपी के लिए यूज की जाती है, न्यूमोपेरिटोनियम कोज करने के लिए यूज की जाती है, और वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है वो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में, CHO जैसे एग्जाम में आते रहते हैं, एम्स जैसे एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, बल्कि 10-20 सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उनके तौर पे इस तरह के क्वेश्चन है वो आते हैं। अदरवाइज सभी के सभी क्वेश्चन कैसे होते हैं? प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन होते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 34। अपन क्वेश्चंस को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज अपने जो क्वेश्चंस है इनका मेन मोटिव है आपको आंसर की का पता होना, ना कि क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना, इसीलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं अपन। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट? कौन से स्टेट में, कौन से राज्य के अंदर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जंगल है? ऑप्शन ए यहाँ पे बोल रहा है MP के अंदर, ऑप्शन बी बोल रहा है यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश का ऑप्शन था, SP की जगह हो सकता है यहाँ पे हैदराबाद हो, ओके यूपी की जगह भी हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन हो, बल्कि MP और अरुणाचल प्रदेश वहां पे जरूर था। ओके तो इसका जो राइट आंसर है वो MP है, यानी मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य बोला जाता है, सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जंगल होते हैं, इसीलिए राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए है। ओके
इस तरीके से सिंपल जीके के क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 35, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग कोज एनटीडी मींस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से एनटीडी यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कोज होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है विटामिन बी3, ऑप्शन बी बोल रहा है विटामिन बी6, ऑप्शन सी बोल रहा है विटामिन बी9 एंड ऑप्शन डी बोल रहा है विटामिन बी12। तो दोस्तों विटामिन बी9 जिसको अपन फोलिक एसिड बोलते हैं, इसको अपन फोलिक एसिड बोलते हैं, यदि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है किसी प्रेग्नेंट मदर के अंदर, किसी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो वो क्या कोज कर सकती है? एनटीडी, वहां पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कोज कर सकती है। इसीलिए यहां पे राइट आंसर क्या निकल के आता है दोस्तों? ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 36, विच फ्लूइड कोज शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सेल टू ब्लड? ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो कि अपन किसी के बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे तो सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको शिफ्ट करके ब्लड के अंदर डाल देगा? ऐसा कौन सा फ्लूइड है? ऑप्शन ए यहां पे बोल रहा है हाइपरटोनिक फ्लूइड, ओके। ऑप्शन बी बोल रहा है हाइपोटोनिक, ऑप्शन सी बोल रहा है आइसोटोनिक, और ऑप्शन डी में भी कुछ होगा बल्कि वो यहां पे याद नहीं है, ओके। तो अपने पास तीन ही ऑप्शंस मिले हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शंस है, कौन सा फ्लूइड है जो कि एक सेल है, इस सेल से इस ब्लड के अंदर, ये यहाँ पे ब्लड है और ये यहाँ पे सेल है, ये इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है और यहाँ पे ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और ये इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है। इन दोनों को अपन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि आईसीपी, ICF2 ECF इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ कौन सा फ्लूइड मूव करवा सकता है? दोस्तों वो होता है हाइपरटोनिक। जब अपन हाइपरटोनिक ब्लड वेसल्स के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण से यहां से सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको मूव करवा लेगा, इधर वो फ्लूइड मूव होगा, यानी सेल से ब्लड वेसल्स की तरफ, या फिर बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ मूव होगा, ओके। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे, फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ प्रीक्लैम्सिया। प्रीक्लैम्सिया एक डिजीज कंडीशन है जिसका इन ऑप्शंस में से कौन सा फीचर है जो उसका साइन नहीं है? ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पे हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी बोल रहा है एडिमा, ऑप्शन सी बोल रहा है प्रोटीन यूरिया एंड ऑप्शन डी बोल रहा है पोलीयूरिया। दोस्तों जब भी प्रीक्लैम्सिया की बात आती है तो वहां पे आपको तीन ही साइन याद रखने होते हैं। एक होता है हाइपरटेंशन, दूसरा होता है एडिमा एंड नंबर थर्ड होता है प्रोटीन यूरिया। ये तीनों के तीनों फीचर या फिर बोल सकते हैं कि तीनों के तीनों साइन कहां पाए जाते हैं? प्रीक्लैम्सिया में पाए जाते हैं। और अपने क्वेश्चन में मेंशन है कि नोट ए साइन ऑफ प्रीक्लैम्सिया। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है। पोलीयूरिया प्रीक्लैम्सिया का साइन नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 38, एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन से क्लोरामफेनिकोल का उसका दूसरी तरीके से पूछा जाता है कि क्लोरामफेनिकोल क्या कोज करता है। तो क्लोरामफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करता है, ओके। बट इसकी एडवर्स इफेक्ट के बारे में पूछा गया है कि ये क्या कोज करता है, तो बोन मेरो सप्रेशन कोज करता है। दोस्तों क्लोरामफेनिकोल क्या करता है? बोन मेरो सप्रेशन करता है। ये इसका जो राइट आंसर निकल के आता है ऑप्शन ए। और इसके जो ऑप्शंस थे वो मुझे मिल नहीं पाए थे स्टूडेंट से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन यूज कैनुला कलर। किसी पेशेंट को अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो उसके लिए आप किस कलर का कैनुला वहां पे यूज करेंगे? ऑप्शन ए ग्रीन कलर का कैनुला आप वहां पे यूज करेंगे, ऑप्शन बी वहां पे आप येलो कलर का कैनुला यूज करेंगे, या फिर वहां पे पिंक कलर का कैनुला यूज करेंगे, या फिर वहां पे 20 गेज का यानी ब्लू कलर का जो कैनुला है वहां पे 22 गेज का ब्लू कलर का कैनुला है वो यूज करेंगे। जो ग्रीन कलर का कैनुला होता है वो 18 गेज का होता है, जो पिंक कलर का कैनुला होता है 20 गेज का होता है, जो येलो कलर का कैनुला होता है वो 24 गेज का होता है, ओके। 24-26 गेज का होता है। क्लियर है? तो यहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पूछा गया था तो कौन सा यूज करेंगे? वहां पे ग्रीन कलर का कैनुला यूज करेंगे। यानी
ग्रीन कलर से छोटा, यदि अपन 18 गेज से छोटा कैनुला यूज करते हैं तो वहां पे जो आरबीसी होती है वो ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसके कारण से इतना ब्लड को जो इंक्रीज करना होता है बॉडी के अंदर आरबीसी के लेवल को, वो वहां पे कर नहीं पाती है। इसीलिए अपन को क्या यूज करना होता है, ग्रीन कलर का कैनुला यूज करना होता है। और जो एक ब्लड की जो कंसिस्टेंसी होती है वो वहां पे थिक होती है, इसीलिए भी वहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ग्रीन कलर का कैनुला अपन यूज करते हैं। यानी 16 या फिर 18 ऐसा दोनों हो सकता है, बट यहाँ पे 18 गेज ज्यादातर अपन प्रेफर करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आता है, ऑप्शन ए आता है दोस्तों। तो मैं भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यदि आपके लिए ये कंटेंट हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफी ऑडियंस है जो वीडियोस देखती है बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आप इसको ना भूलते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ओके। और आपकी यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। रैपिडली फ्लूइड रिप्लेसमेंट बाय फॉलोइंग साइज कैनुला, किस साइज के कैनुला के द्वारा अपन फ्लूइड रिप्लेस करते हैं रैपिडली, बहुत फास्टली अपने को फ्लूइड रिप्लेस करना है किसी पेशेंट को, तो किस गेज साइज के कैनुला से अपन करेंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है 16 गेज, ऑप्शन बी बोल रहा है 18 गेज, ऑप्शन सी बोल रहा है 20 गेज एंड ऑप्शन डी 22 गेज। तो दोस्तों जब भी अपने को रैपिडली फ्लूइड रिप्लेस करना है तो यहाँ पे कॉमन सी बात है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यानी बिग साइज कैनुला यूज करेंगे, यानी लार्ज साइज ऑफ गेज, लार्ज साइज कैनुला यूज करेंगे। और लार्ज साइज कैनुला कौन सा होगा, 16 गेज। यानी राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। नियोनेट इन कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। एक नियोनेट के अंदर अपने को कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो पूछा गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे 1:1 बता रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे 2:1 बता रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे 3:1 बता रहा है, और ऑप्शन डी यहाँ पे 1:2 बता रहा है। तो नो डाउट 3:1 ऑप्शन सी राइट आंसर निकल के आता है। यहाँ पे जो कंप्रेशन है वो वहां पे 3 होगा और वेंटिलेशन 1 होगा। इन दोनों का रेशियो नियोनेट के अंदर ये इस तरीके का रेशियो है वो यूज होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 42। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 पेरिनियम एरिया इज, रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग पेरिनियम एरिया को कितना कंसीडर करते हैं अपन, ये पूछा गया था। ऑप्शन ए बोल रहा है 9%, ऑप्शन बी बोल रहा है 18%, ऑप्शन सी बोल रहा है 4.5% एंड ऑप्शन डी बोल रहा है 1%। तो जो पेरिनियम का एरिया होता है, इस तरीके से जो पेरिनियम का जो एरिया होता है इसको अपन 1% कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। ज्यादा डिस्कस ना करते हुए अपन क्वेश्चन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 43 आपकी स्क्रीन पे 43 नंबर क्वेश्चन। विच डिजीज नॉट इंक्लूड्स इन मिशन इंद्रधनुष, ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है जो कि मिशन इंद्रधनुष के अंदर नहीं आती है। ऑप्शन ए बोल रहा है पीसीवी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी एंड ऑप्शन डी पोलियो। तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष के अंदर पीसीवी जो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है वो नहीं आती है। इसके अलावा ऑप्शन बी सी एंड डी ये सभी के सभी मिशन इंद्रधनुष के अंदर इंक्लूड होती है। इसीलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आता है, ऑप्शन ए निकल के आता है। बढ़ते हैं इसी दौर पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। एसएसपीई कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद विच डिजीज, एसएसपीई है वो किस प्रकार की डिजीज के साथ एसोसिएटेड होती है या फिर किस डिजीज की कॉम्प्लिकेशन है। एसएसपीई एक तरह की कॉम्प्लिकेशन है और किसकी है, मीजल्स की। ओके, ऑप्शन ए है यहाँ पे मीजल्स। क्लियर है। तो मीजल्स की कॉम्प्लिकेशन क्या है यहाँ पे, एसएसपीई है। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे। डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इज आल्सो कॉल्ड, जब नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज होती है तो उस टर्मिनोलॉजी वर्ड को अपन क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बोल रहा है कि उसको एनीमिया बोलेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे बोल रहा है कि उसको अपन पॉलीसाइथेमिया बोलेंगे, ऑप्शन सी बोल रहा है कि उसको अपन ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे, ऑप्शन डी बोल रहा है ल्यूकोसाइटोपिनिया बोलेंगे। तो दोस्तों आरबीसी डिक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज हो रही है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। और आरबीसी की संख्या, आरबीसी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉलीसाइथेमिया बोलेंगे।
और जो ल्यूकोसाइटोपिनिया है इसमें क्या होता है, WBC डिक्रीज हो जाती है, और ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, WBC इंक्रीज हो जाती है। तो नो डाउट अपना आंसर क्या निकल के आता है, ऑप्शन ए निकल के आता है। तो वेरी गुड, एक्सीलेंट, और आशा करता हूं आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और सिलेक्शन डेफिनेटली होगा आपका, और रिजल्ट का इंतजार करिए। 45 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए, आगे क्वेश्चन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।